दोस्तों, क्या आप जानते हैं गलत कपालभाति का अभ्यास दे सकता है आपके शरीर को नुकसान। तो जाने सही तरीका। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कपालभाति को आपको किस तरीके से यानी सही प्रोसेस के साथ करना है। आधे से ज्यादा लोग दोस्तों कपालभाति का अभ्यास बहुत ही गलत तरीके से करते हैं और गलत तरीके से करने की वजह से आपको लाभ की जगह नुकसान मिल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप कपालभाति का अभ्यास फास्ट करते हैं यानी तेजी के साथ झटके लेते हुए करते हैं तो इससे जो आपका दिमाग होता है वो भी फास्ट मूव करने लगता है। लेकिन अगर आप श्वासों को रिदम से करेंगे यानी एकदम सही मूवमेंट के हिसाब से करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा, आपका मन शांत होगा और इसके अलावा आपके जो दिमाग में जितनी भी तरीके की मांसपेशियां हैं वो सही ढंग से काम करेंगी और उनकी अच्छे से मसाज भी होगी। कपालभाति का दो तरीके से काम करती है, एक तो स्कल यानी कपाल वाला जो एरिया होता है उस पर काम करती है, दूसरा काम करती है हमारे पेट पर। तो अगर आप इसको सही प्रोसेस के साथ करते हैं तो आपके ब्रेन के साथ साथ वो आपके पेट पर भी बहुत ही अच्छा लाभ देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कपालभाति प्राणायाम नहीं होता है, कपालभाति होती है क्रिया। काफी सारे लोग इसको प्राणायाम का नाम भी दे देते हैं लेकिन इसे क्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक तरीके का क्लींजिंग प्रोसेस होता है यानी हमारे शरीर की शुद्धि करता है और जो शुद्धि करता है उसे क्रिया कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप कपालभाति का बहुत ही फास्ट तरीके से अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी सूर्य नाड़ी यानी जो आपका राइट नोस्ट्रल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जब आपकी सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो उससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी जो कि आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन देगी और साथ साथ में आपके मन को बहुत ज़्यादा बेचैन करेंगी। हमारी सूर्य और जो चंद्र नाड़ी होती है उन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी अगर आपकी जो राइट वाला नोस्ट्रल है यानी सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट वाला नोस्ट्रल है यानी चंद्र नाड़ी है, अगर ये अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएंगे तो इससे आपके शरीर को फायदे की जगह बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमें इन दोनों को बैलेंस करते हुए जाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या होता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना और साथ में ध्यान रखेंगे वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना शायद हो सकता है कि कोई आप इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो अभ्यास शुरू होगा उसे करना है आपको स्लो मोशन में। उसके लिए आपको कमर गर्दन सीधे रखते हुए इस तरीके से सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। अभी मैं जो जिस पोजीशन में बैठी हूँ उसे बोलते हैं अर्ध पद्मासन क्योंकि मेरा एक लेग ऊपर है और दूसरा नीचे है। तो चलिए अब यहीं से शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मुद्रा में रख लेंगे, कमर गर्दन आपकी सीधी हो जाएगी, आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल एकदम शांत और रिलैक्स कर लेना है आपको। हाथ आपके इस तरीके से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रहेंगे। यहीं से आपको लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देना है। ध्यान रखेंगे जब आप किसी भी तरीके का अभ्यास करते हैं तो अपने मन को जरूर शांत कर लें, बाहरी विचारों को बाहर ही छोड़ दें, अपने मन को शांत कर लेंगे और संपूर्ण ध्यान अपने प्राणायाम पर आपको केंद्रित करना है। अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालना है और अच्छे विचारों पर ध्यान लगाना है। लंबा श्वास लेंगे और लंबा श्वास छोड़ेंगे। 3 बार आपको श्वास को लेना है लंबा और गहरा और 3 बार आपको बाहर छोड़ना है ताकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाए कपालभाति के लिए। अब यहीं से क्या करना है, आपको श्वास को छोड़ना है बाहर। कितना स्लो मोशन में करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा स्लो मोशन में, यानी जब भी आप कपालभाति को शुरू करते हैं तो आपको धीमी गति के साथ रिदम में करना है। ये एकदम सही तरीका होता है कपालभाति करने का। अब इसी में दूसरा तरीका आता है यानी ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अब सेकेंड स्टेप में आपको आना है जिसको बोलते हैं मीडियम मूवमेंट। यानी आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है और बहुत ही ज़्यादा स्लो भी नहीं जाना है, यानी आपको बीच की स्थिति में बने रहना है। दोबारा से हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे, इसे देख लेंगे।
रिलैक्स। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने जब दूसरा अभ्यास आपको बताया कपालभाति का, तो इसमें आपको जो अपनी श्वासों की गति है उसे मीडियम मूवमेंट पे रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा स्लो करना है और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट करना है। अगर आप सही गति के साथ अभ्यास करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। और दोस्तों आपको शुरुआती हल्के से करना है, फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा सा रिदम में जाते हुए मीडियम मूवमेंट में आना है। दोस्तों कई बार होता क्या है, कई लोग इसे 300 से 400 बार भी करने लग जाते हैं कपालभाति का अभ्यास, झटके के साथ इस तरीके से झटके के साथ अपने पेट को चलाते हैं और स्पीड के साथ साथ वो 300 से 400 तक स्ट्रोक ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। यानी अगर आप एक बार में 40 से 50 बार कर रहे हैं तो बहुत है, इनफ है, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप रुक रुक कर इसका अभ्यास कर सकते हैं। यानी आपने एक बार में 40 से 50 बार किया है तो उसके बाद आप कम से कम 30 से 40 सेकंड का रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद दोबारा करेंगे। यानी आप इसका अभ्यास 4 से 5 बार करेंगे शुरुआती टाइम पर। प्रैक्टिस में आते आते आप इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं, यानी जहां पर आप 40 से 50 बार कर रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 80 तक लेके जाइए। उससे ज़्यादा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सही तरीके से करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप गलत गति के साथ और स्पीड झटके से करेंगे तो इससे आपको पता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। यानी जो आपके हार्ट ब्लॉकेज है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, और साथ में अगर आपकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है या अस्थमा की शिकायत है तो उससे आप और भी ज़्यादा पैनिक होंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बेचैनी बढ़ जाएगी, और साथ साथ में हो सकता है कि आपका बीपी भी हाई हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आप अगर सही ढंग से और इजी वे में करेंगे और स्लो मोशन में करेंगे तो इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे, हानि नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी है और पीरियड्स का टाइम चल रहा है, या पेट की किसी तरीके की आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर आप एकदम इसे फास्ट यानी रैपिड फायर गति से इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की जगह गिरा भी देती है, इसलिए आपको सही ढंग से इसका अभ्यास करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरह के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे पाऊंगी। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।